बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। तो आज की ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है हमारी प्रीवियस वीडियो का। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी थ्री पेनी ओपरा के 3 क्वेश्चंस के बारे में। उन क्वेश्चंस में हमने पहला क्वेश्चन कवर किया था कैपिटलिज्म, ठीक है, दूसरा एपिक थिएटर और जो तीसरा था इसके थीम्स को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में बेसिकली हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कुछ पॉइंट्स के बारे में और साथ-साथ उनकी कोट्स को डिस्कस करते गए थे, इसी तरह हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में हमने बात की थी एक्ट 1 के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस आती हैं उनके साथ हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्ट 2 विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपने देखने हैं इसके अंदर वो एक पहला क्वेश्चन होगा एपिक थिएटर का। मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि एपिक थिएटर पहले वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एपिक थिएटर, हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। एपिक थिएटर को डिस्कस किया था, कैपिटलिज्म को डिस्कस किया था और थीम तो मैं आपको साथ साथ बताती ही गई थी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यही 3 करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिएगा, मैं यहाँ सिर्फ कोटेशंस लिखी हुई हैं, आप उस पर अपने जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आपने वो लिखने हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्ट 2 के अंदर यहाँ मैंने फर्स्ट कोटेशन जो ऐड की है पोली की है, ठीक है। पोली कौन थी? मिस्टर मकीथ की वाइफ थी, ठीक है, जिन्होंने बाग के शादी कर ली थी और मिस्टर पीचम और मिसेस पीचम की ये डॉटर है। अब पोली यहाँ कहती है आई हैव जस्ट बीन टू सी ब्राउन एंड माई फादर वाज टू देयर एंड दे आर प्लॉटिंग टू कैच यू मैक। यहाँ मैक मकीत को कहा गया है यू मस्ट पैक क्विकली। तो पोली, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पोली अपनी शादी के नेक्स्ट डे अपने फादर के घर गई थी और उसके फादर और उसके मदर ने मिल के ब्राउन के साथ ये प्लॉटिंग की है कि वो मकीत को पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मकीत एक क्रिमिनल है और अब जो वो उनकी बेटी को ले गया उसके साथ शादी कर ली तो वो इस इल्ज़ाम में पकड़वा देंगे, ठीक है, उसे जेल करवा देंगे। तो यहाँ जो पोली है वो वापस आती है मकीत के पास और उसे सारा सिनेरियो बताते हैं कि मैंने अपने फादर को बातें करते सुना है मिस्टर ब्राउन के साथ, वो तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे थे कि वो अब तुम्हें पकड़ लेंगे, इसलिए जल्दी से तुम पैक करो, यानी अपने सामान वगैरह लो और यहाँ से चले जाओ। और इस कोटेशन को आप ऐड कर सकते हो पोली के करैक्टर के अंदर, ठीक है। पोली की जो कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलती है, ये इसकी अटेंशन टुवर्ड्स द मकीथ, ठीक है, इसका लव टुवर्ड्स मकीथ हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो कहती थी कि देयर इज नथिंग बेस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड बट लव, ठीक है, लव के बारे में वो कहती है। नेक्स्ट कोटेशन हमारी है ल्यूसी की। अब जो कोटेशन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने जस्ट थीम बेस्ड और इंपॉर्टेंट कोटेशन ऐड किए मैंने। और जो नेक्स्ट कोटेशन है ल्यूसी की, जब ल्यूसी को पता लगता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो जेल में है और उसने अब दूसरी शादी कर ली, वो उसे कहते हैं माई हस्बैंड यू ब्रूट। ब्रूट का वर्ड उसके लिए यूज़ करती है। सो यू थिंक आई नो नथिंग अबाउट व्हाट यू हैव बीन अप टू विद मिस पिचम, ठीक है। और एक कोटेशन और मैंने यहाँ ऐड की है, सो यू आर सो सीक्रेटली मैरिड टू हर विद यू बीस्ट, ठीक है, बीस्ट का वर्ड उसके लिए यूज़ कर रही है कैसे, और ब्रूट का वर्ड उसके लिए यूज़ कर रही है। तो वो यहाँ इसकी एग्रेशन दिखाई गई है टुवर्ड्स हर हस्बैंड। वो कहते हैं कि तुमने क्या किया, कि तुमने मिस पिचम के साथ क्या किया, ठीक है, और तुमने पोली के साथ शादी कर ली और तुमने सीक्रेटली शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात यहाँ उसकी जेलसी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास है मकीथ की। मकीथ जो है ना एक करप्ट पर्सन होने के साथ साथ इसकी जो नेचर है ना वो डबल माइंडेड पर्सन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये एक राउंड करैक्टर है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए वो किसी के साथ भी झूठ बोल देता है। उसने 2 शादियां की हुई हैं, बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स रखी हुई हैं। मकीथ कहता है माई डार्लिंग ल्यूसी आई विल डू एनीथिंग टू रीअश्योर यू इफ़ यू रियली डू बिलीव एंड शी एंड आई आर मैरिड वेल एंड गुड। तो यहाँ हम जिस तरह वो इस तरह बात कर रहा है कि अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने उससे शादी कर ली है तो ये ठीक है, मैंने उससे शादी कर ली है, वो इस अंदाज़ के अंदर उससे कह रहा है कि उसे यकीन हो कि नहीं मैंने वो उस खुद ही गिल्टी फील करें। तो ये मकीत की आप नेचर के अंदर उसके राउंड करैक्टर के अंदर ऐड कर सकते हो इस कोटेशन को। नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास ल्यूसी की है। ल्यूसी फिर जब उसने कहा मकीथ ने इस मैनर के साथ कहा कि उसे यकीन हो जाए कि ये यानी ल्यूसी को अपनी ही बात पे ना गिल्टी फील हो, तो फिर ल्यूसी कहती है ओ मैक आई ओनली वांट टू बिकम एन ऑनेस्ट वुमन, ठीक है, कहते जस्ट मैं एक ऑनेस्ट वुमन बनना चाहती हूँ। तो ये जो कोटेशन है, इन कोटेशंस को आप जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली थीम का उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिफरेंट करेक्टर की पर्सनैलिटी को डिफाइन, राउंड या फ्लैट करेक्टर को डिफाइन करना आ जाए तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो इन कोटेशंस को। ओके, तो ये जो सारी कोटेशंस अब मैंने यहाँ लिखी हैं, इन कोटेशंस के अंदर हमें मकीत का बिहेवियर टुवर्ड्स हर फर्स्ट एंड द सेकंड वाइफ देखने को मिलेगा, पोली की अटेंशन देखने को मिलेगी, ठीक है, उसका केयरफुल बिहेवियर देखने को मिलेगा टुवर्ड्स मकीत, ठीक है। तो पोली कहती है वेयर इज़ माई हस्बैंड। अब पोली आई है जेल में, ठीक है, मकीत को पकड़ लिया गया और वो कहती है वेयर इज़ माई हस्बैंड ओ मैक देयर आर यू नीड नॉट बी अशेम्ड ऑफ मी आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ। तो वो ये समझ रही है कि वो अशेम फील कर रहा है, मेरे सामने नहीं आ रहा, तो उसे कह रहे हैं कि तुम्हें अशेम फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो पोली है, पोली के फादर ने ही तो उसे पकड़वाया है, इसलिए वो ये कहती है। फिर पोली की एक और कोटेशन यहाँ मैंने ऐड किया, वो कहती है टेल हर हु आई एम। तो जब ल्यूसी अपने लव के बारे में या अपनी मैरिड के बारे में बताती है पोली को कि मैंने इसे शादी की हुई है और इस इवन कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताती है, तो जो फेक होती है तो वो उसके पोली कहती है टेल हर हु आई एम
एम आई नॉट योर वाइफ, लुक एट मी, एम आई नॉट योर वाइफ। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ? और ल्यूसी फिर उसको मॉन्स्टर कहती है, ट्रीचरस स्वाइन कह के पुकारती है मैकीथ को, ठीक है। यानी ल्यूसी को मैकीथ पे अभी भी यकीन नहीं है। वन साइड पे तो हम देखने को मिलता है, वो कहती है कि मैं जस्ट एक ऑनेस्ट वाइफ बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैकीथ की बातें सुन के वो कहती है, और दूसरी साइड में उसे मॉन्स्टर कहती है। अब ये जो मैकीथ की ये कोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इस कोटेशन को आप लास्ट में अपने क्वेश्चन में ऐड कीजिएगा। मैकीथ की जो पर्सनैलिटी है, राउंड पर्सनैलिटी है, एक करप्टेड पर्सन दिखाया गया है। इवन के इसके करैक्टर के थ्रू हमें कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं। मैकीथ कहता है एंड नाउ डियर ल्यूसी बी काम। तो यहाँ वो बाजी ही पलट देता है, जैसे वो कहता है ल्यूसी बी काम, दिस is just a trick of police. She wants to make trouble. They are going to make to hang me and wants to be able to call herself my widow. तो कहता है कि ये जो सारी ट्रिक है ना, ये पोली की हुई है, वो मेरी विडो बनना चाहती है और इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। तो ये जो कोटेशन है ना, इस कोटेशन को या इस डायलॉग को वो बोल के जब उसके सामने पोली के सामने बोलता है, तो पोली बहुत ना उसे बिलीव नहीं रहता मैकीथ को, ठीक मैकीथ पे, ठीक है। तो ये उसके बारे में कहता है कि पोली की ये जो सारी कुछ भी हो रहा है, ये जस्ट पोली की ट्रिक है। वो ये इसलिए कहता है क्योंकि जो ल्यूसी है वो मिस्टर ब्राउन की डॉटर होती है, और ल्यूसी एक सोर्स है उसके लिए टू एस्केप फ्रॉम द जेल, ठीक है। वो जेल से इसी सूरत में बच के जा सकता है कि ल्यूसी उसका साथ दे, ठीक है। क्योंकि जो ल्यूसी है वो एक पुलिस मैन की बेटी है, और एज़ कम्पेयर टू पोली, ठीक है। नेक्स्ट जो कोटेशंस यहाँ मैंने ऐड किए हैं, ये कैपिटलिस्ट बेस्ड कोटेशंस हैं मिसेस पिचम की, ठीक है, और जीनी जैनी के बारे में और मिस्टर पिचम के बारे में। यहाँ मिसेस पिचम की जो कोटेशन मैंने ऐड की है, जब आप कैपिटलिज्म के क्वेश्चन को डिस्कस करोगे तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर इस पॉइंट को लिखना है, यानी इस कोड को लिखना है। मिसेस पिचम कहती है कम ऑन, इफ़ यू वॉन्ट वर्क यू कैन नॉट बैग। तो ये जो कोटेशन है ना, जब भी कैपिटलिस्ट एक होता है, जो कैपिटलिज्म के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, तो उसके अंदर एक पॉइंट ये भी होता है कि जो लोअर वर्किंग क्लास है ना, उसको सप्रेस किया जाता है, उनकी जो सर्विसेज को ओन किया जाता है और उन्हें लो वेजेस दिए जाते हैं। और यहाँ मिसिस पिचम वर्कर्स को कह रही है कि आओ, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको बैग नहीं किया जाएगा। बैग से मुराद यहाँ आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ये रोसी वगैरह के सेंस में है, ठीक है। तो यहाँ वो कहते हैं कि अगर आप काम करोगे तो आपको मनी मिलेगी। तो यहाँ हमें कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट कोट है, मिसेस पिचम की हाउस है, तो जो जिनी जैनी है एक प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, ब्रोथल हाउस के अंदर वो रहती थी, और मिसेस पिचम ने पैसे दिए थे जिनी जैनी को कि वो जब मैकीथ इसके पास आए तो उसे पकड़वा दे। तो जिनी जैनी ने ऐसा ही किया, तो उसने पैसे के इवज जब मैकीथ उसके पास आए तो उसने मैकीथ को पकड़वा दिया। अब क्या है, जिनी जैनी आती है मिसेस पिचम के घर, और उन्हें कहती है कि जो आपने मुझसे पैसे मुकर्रर किए थे कि इतने पैसे मुझे दोगे, तो वो मुझे पैसे दो। और वो जिनी जैनी दूसरी अदर गर्ल्स के साथ आती है, ठीक है। जिनी जैनी कहती है सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट आवर कॉन्ट्रेक्चुअल फ़ी फॉर हैविंग मिसेस पिचम नेम्ड मैडम। तो जब वो उसके बारे में क्वेश्चन कहती है कि जो आपने फ़ीस के बारे में कहा था, तो उस फीस के बारे में बात करती है। नेम्ड से यहाँ मुराद है किसी को अरेस्ट करना, ठीक है, किसी को कैप्चर करना। वो कहते हैं कि हम अब उस कॉन्ट्रेक्चुअल फ़ी के बारे में बात करनी चाहिए जो आपने मुझे कैप्चर, यानी किसको, मैकीथ को कैप्चर करने के लिए कहा था। तो आगे से मिसेस पिचम की जो करैक्टर है ना, बहुत हम कह सकते हैं एक रूड करैक्टर दिखाया गया है। इवन कि अपनी डॉटर के साथ भी वो अच्छा बिहेव भी नहीं करती। अपनी डॉटर को भी कहती है कि अब तुम्हारे हस्बैंड को फांसी होने वाली है और अब तुम विडो वाला ड्रेस पहन लो। तो मिसेस पिचम यहाँ कहती है बिकॉज योर वंडरफुल मिस्टर पिचम हैज़ वैनिश अगेन इनटू थिन एयर। तो वैनिश अगेन इनटू एयर इट्स मीन कि वो अब भाग चुका है, जेल से वो भाग गया। दैट्स वाई नाउ गेट आउट फ्रॉम अ डिसेंट हाउस लेडीज़। तो वो उसके बारे में कहती है कि अब वो भाग चुका है जो तुम्हारा मिस्टर मैकीथ था, अब मेरे हाउस से दफ़ा हो जाओ। तो इस तरह वो कहती हैं। तो ये कोटेशन आप उसके करैक्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। कैपिटलिज्म के अंदर भी ये कोटेशन अच्छे से ऐड हो सकती है कि जो एक अपर क्लास है वो मनी को ज़्यादा, यानी जो कैपिटलिस्ट है वो ज़्यादा मनी को फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू द फीलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। तो यहाँ ये वाली जो कोटेशन है ये कैपिटलिस्ट बेस्ड कोटेशन है। ये कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यहाँ मैंने 2 कोटेशंस बेसिकली ऐड की हैं। जो मिस्टर ब्राउन है ना, जो हम देखते हैं जब ये कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है ना, जो अपर क्लास होते हैं वो उसका हमेशा से ये फोकस रहा है कि वो लोअर क्लास को दबाए। इवन कि जो पुलिस हो गया, ये आर्मी, यानी जो भी होता है, इन सब के वो क्या करते हैं, जो वॉइस करता है, यानी जो बात करता है, जो वॉइस निकालता है, जो अपने हक में वॉइस रेस करने की कोशिश करता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखने को मिलती है कि जो वर्किंग क्लास है उन्होंने अपने लिए वॉइस उठाई, और वो वॉइस उन्होंने एक बंदे ने नहीं उठाई, उन्होंने पूरी कम्युनिटी में उठाई, जिसकी वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। तो यहाँ जो मिस्टर ब्राउन है ना, वो आके ना पिचम को दबाने की कोशिश करता है, पिचम को दबाने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि तुम ये जो कर रहे हो ना, इसको वापस ले लो। लेकिन मिस्टर पिचम मना कर देता है। वो कहता है मैकी द नाइफ। यहाँ मैकी द नाइफ कहा गया है मिस्टर मैकीथ को, नॉट मी, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आई एम जस्ट अ पुअर मैन ब्राउन, यू कैन नॉट ट्रीट मी बैडली। तो वो कहता है कि मैकी, जो मैकीथ है वो क्रिमिनल है, उसे जाके पकड़ो, आप हमें क्यों कह रहे हो, हम तो एक पुअर मैन है। और ये जो पकड़ने का हक है वो मिस्टर मैकीथ को है, वो सॉरी मिस्टर मैकीथ का है कि वो मिस्टर मैकीथ को आप जाके पकड़ो, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, हम क्रिमिनल नहीं है। फिर वो ये जो कोटेशन है, नेक्स्ट वाली कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिस्ट बेस्ड, द लॉ इज सिंपली एंड सोलली मेड फॉर, यहाँ मेड आएगा, मैड लिख दिया, MADE लिख लो आप, ठीक है, मेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ
दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड इट। तो इस कोटेशन को आप कैपिटलिज्म के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये जो नेक्स्ट कोटेशंस मैंने लिखी हैं, हम जल्दी से इसको कवर करते जाते हैं क्योंकि हमारे जो बेसिक पॉइंट हैं वो तो कवर हो चुके हैं। हम बस अब कोटेशंस को देखेंगे। ये जो बेसिक सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया, और जो कुछ रहते थे वो अब हम डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ पॉइंट हमारा सिर्फ एपिक थिएटर के पॉइंट्स रहते हैं, वो अब हम इसके साथ कवर करेंगे और कुछ कोटेशंस को देखेंगे। अच्छा, अब क्या है कि एपिक थिएटर की एक टेक्निक होती है कि जिसके अंदर जो होता है ना, ट्रेजेडी नहीं होती, ठीक है। अगर कोई बुरा कुछ होने जा रहा है तो जो मेन कैरेक्टर हमारा ब्रेड है, उसने एपिक थिएटर को डिज़ाइन इसलिए इस तरह किया है कि जब भी कोई ट्रेजिक इवेंट होने जा रहा है ना, किसी की लड़ाई होने जा रही है, कोई सफरिंग होने जा रही है, तो वो उसको कॉमिक इवेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यही वजह कि यहाँ क्या था, पहले पोली और ल्यूसी की जेलसी में देखने को मिलती है, उनकी लड़ाई वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ क्या है, नेक्स्ट डे वो पोली का कैरेक्टर ऐसे डिज़ाइन करता है कि जो पोली है वो आती है और ल्यूसी से माफ़ी मांगती है, और तो दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। एक तरह तो हम ये देखते हैं कि उसकी जेलसी में देखने को मिलती है टुवर्ड्स पोली की टुवर्ड्स ल्यूसी, और ल्यूसी की टुवर्ड्स पोली, के दोनों एक, हम कह सकते हैं एक दूसरे के कंट्रास्ट में, कंपैरिजन में आ गए हैं कि दोनों के एक ही हस्बैंड है। लेकिन यहाँ हम उसकी फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। पोली आती है नेक्स्ट डे ल्यूसी के बाद और उससे कहती है कि फॉरगिव मी, आई वाज वेरी अपसेट यस्टरडे बाय मिस्टर मकीथ्स बिहेवियर, कि मैं मिस्टर मकीथ के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी यस्टरडे, और इसलिए तो मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। और फिर वो खुद ही अपने लव को शो करती है, बट अ मैन ऑलवेज फियर्स अ वुमन हु लव्स हिम टू मच। तो वो कहते हैं कि हमेशा हमेशा एक मैन उस वुमन से के बारे में फेयरफुल होता है जो इससे मोहब्बत करती है। एंड द नेचर रिजल्ट इज दैट ही निग्लेक्ट्स दैट वुमन एंड अवॉइड्स हर। तो अगर हम ये कहें तो यहाँ इसका कितना एक तरह से फूल बिहेवियर नहीं है, कि जो फूल बिहेवियर इस तरह है कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो वापस आ गई है, और फिर भी वो यही कह रही है कि एक इंसान, एक मैन उस वुमन के लिए फिक्रमंद होता है जिससे वो मोहब्बत करता है, ठीक है, या जो उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। और अगर हम इसका डीपर मीनिंग देते तो वो क्या था, वो एक सेल्फिश मैन दिखाया गया था। तो ये जो कोटेशन आप इसके करैक्टर के अंदर ऐड कर सकते हो। तो वो कहते हैं यस्टरडे आई, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट कोटेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ देती हूँ अगर आपने लिखना हो इसे अपने क्वेश्चन में। यस्टरडे आई डिस्कवर्ड द पुलिस वांटेड हिम फॉर अ ग्रेट मेनी क्राइम्स एंड टुडे आई डोंट नो दैट वट विल हैपन। वो कहते हैं कि यस्टरडे मैंने डिस्कवर किया था कि पुलिस इसे पकड़ रही है, जैसे इसने मकीद को आके बताया था कि तुम अपने पैक कर लो क्योंकि तुम्हें बाबा और इसके जो है ब्राउन को पकड़ने आ रहे हैं। तो ये उसके बारे में कोटेशन है। तो यहाँ ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन को आप एपिक थिएटर के अंदर ऐड कर सकते हो। पोली कहती है बट आई एम सो ग्लैड दैट एट द एंड ऑफ दिस ट्रेजेडी आई हैव फाउंड अ फ्रेंड लाइक यू। तो ल्यूसी को कहती है, तो यहाँ एपिक थिएटर की टेक्निक है कि इस ट्रेजेडी के एंड में क्या है कि एक कॉमिक एलिमेंट हो गया, कि एक अच्छा एलिमेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कोटेशन है मिसेस पिचम की है। तो मिसेस पिचम का मैंने आपको बताया था कि बहुत क्रूअल बिहेवियर दिखाया गया है। जो मिसेस पिचम की क्रूअलिटी हमें देखने को मिलती है, एक्चुअली हम कह सकते हैं ब्रूटैलिटी का थीम हमें यहाँ देखने को मिलता है। मिसेस पिचम जो है वो किसी को भी नहीं बख्शती, ठीक है ना। इस सेंस में हम कह सकते हैं बैगर्स को, इवन कि अपनी डॉटर को भी। तो अपनी डॉटर को पोली को वो कहती है, पोली सो हियर यू आर, कि तुम यहाँ हो, चेंज योर ड्रेस, अपने ड्रेस को चेंज कर लो। योर हस्बैंड इज़ गोइंग टू बी हैंग्ड, आई हैव बोट योर विडो वीड्स। देखिए मैं तुम्हारा विडो ड्रेस ले आई हूँ क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, अब वो हैंग होने जा रहा है। तो किस तरह की वो मदर एक दिखाई गई है कि वो अपनी डॉटर को कह रही है कि अब क्या है कि अपना ड्रेस चेंज कर लो क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड की तो अब डेथ होने जा रही है। अब यहाँ क्या है, डेथ सेल के अंदर हम आ गए हैं। जो लास्ट वाले सीन्स के अंदर से ये कोटेशंस ली गई हैं, डेथ सेल पे आ गए हैं। डेथ सेल के अंदर कुछ जो हमें ट्रेजिक या हम कह सकते हैं कुछ इमोशनल कोटेशंस देखने को मिलेंगे, और किस तरीके से किस किस अच्छे अंदाज में जो ब्रेट है वो इसको कन्वर्ट कर देता है कॉमिक कोटेशंस के साथ, यानी उसका सारा सिनेरियो चेंज कर देता है ताकि जो ऑडियंस है वो इमोशनल ना हो, ठीक है, ऑडियंस सब्जेक्टिव ना हो, वो ऑब्जेक्टिव होकर चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है। वो ब्राउन कहता है, ब्राउन बेसिकली यहाँ अब जो ब्राउन ने जो फ्रेंड है मकीत का, उसने पूरे पूरे प्ले के अंदर इस बात की कोशिश की है कि वो किसी न किसी तरीके से मकीत को बचाता जाए, ठीक है। तो यहाँ अब जब सिचुएशन उसके हाथ से बाहर चली गई है तो वो स्मिथ को कहती है, नो नो नो, फॉर गॉड सेक मैनेज इट ऑल योर सेल्फ, ठीक है। ओके, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप खुद मैनेज करो इस सब को, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो ये वाली कोटेशन है, इस कोटेशन पे हम फिर कैपिटलिज्म को देखते हैं और करप्शन को देखते हैं, क्योंकि जो मकीत है वो उससे कहता है स्मिथ को 100,000 पाउंड्स की वो रिश्वत लगाता है उससे, ठीक है। और जो हमारा स्मिथ है वो पहले तो मना करता है लेकिन बाद में इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर एक पुलिसमैन होने की वजह से वो इसके होने के साथ साथ इसे एक्सेप्ट करता है, यानी करप्शन हमें देखने को मिलती है। मकीत कहता है, लिसन स्मिथ, आई वुडंट से अ थिंग, नॉट अ थिंग अबाउट ब्राइबरी, ठीक है। Don't worry, I know all about that. If you let yourself be bribed, you will at least have to get out of the country. कहते हैं अगर तुम ब्राइब हो जाओगे तो ले लोगे तो तुम कंट्री से बाहर चले जाओगे, लेकिन क्या होगा, तुम्हारे पास इतनी मनी होगी कि तुम अपना गुजारा अच्छे से कर सको, यानी 100,000 पाउंड्स
हाँ, 1,000 pounds. Will that do? Don't speak in 20 minutes. I will let you know if you can have that 1,000 pounds by midday. Midday का मतलब till the afternoon voice, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मिड आफ्टरनून तक मैं आपको बता दूंगा कि आपको 100,000 मिल जाएंगे, और वो इसलिए कह रहा है कि वो इसे छोड़ दे, ठीक है। अब मैं कीथ की यहाँ कोटेशन है, आफ्टर ऑल आई एम गोइंग टू बी हैंग्ड यहाँ आएगा। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और बाज़ औक़ात आपका कीबोर्ड भी इस तरह कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, हैंग्ड मैन बट आई हैव नो टाइम टू आर्ग्यू विद यू। तो ये जैकोब को कहता है कि मेरे पास अब कोई टाइम नहीं है आर्ग्यू करने से, आपके से बात करने का, क्योंकि मैं हैंग होने जा रहा हूँ। और ये वाली जो कोटेशन है हैंग होने वाली, ये कोटेशन बेसिकली है उसकी इमोशनल कोटेशन है, यानी वो हैंग होने जा रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेथ सेल के अंदर ही से ही ये कोटेशंस ली गई हैं, सारी कोटेशन जिसके अंदर बहुत सारे थीम देखने को मिलते हैं। पहले हमने करप्शन का देखा, ठीक है, हमने ब्रूटैलिटी का देखा, अब यहाँ हमने एपिक थिएटर का भी देखा। अब यहाँ हम देखते हैं कि मकीद की जो है, हम कह सकते हैं मकीद की ऐसी नेचर दिखाई गई है, ग्रीडी नेचर देखने को मिलती है कि वो यूज़ करता है अदर पीपल को, इवन कि वो अपने बिलवड को भी नहीं छोड़ता। पोली उससे मिलने आती है, वो पोली को कहता है कैन यू हेल्प मी आउट। अब पोली कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। किस बारे में? विद मनी, आई मीन आई टॉक टू द वंडर हेयर। तो यहाँ वो उससे कहता है कि मनी से तुम मेरी मदद करो, कि तुम मेरे लिए मनी लेके आओ ताकि मैं मिस्टर स्मिथ को दूँ और वो मुझे छोड़ दें। और वो क्या है, पोली को भी यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। पोली क्या है, पोली इमोशनल हुई हुई है, वो इससे मिलने आई है कि मेरा अब हस्बैंड जा रहा है, उसके हैंग करने जा रहा है, उसकी डेथ होने जा रही है, तो वो उससे मनी की बात करता है। अब ये वाले कोटेशन हम एपिक थिएटर के अंदर आप ऐड करोगे, तो एपिक थिएटर के अंदर क्या था कि इमोशनल होते हैं, पहले इमोशनल अरोज किए जाते हैं और फिर बाद में जो इमोशनल होते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉमिक सीन के अंदर। मैं कीथ कहता है फॉरगिव मी इफ़ इट इज़ मीन वाइल आई ईट आफ्टर ऑयल, दिस इज़ माई लास्ट मील। तो मिस्टर ब्राउन को कहता है ये मेरे लास्ट मील है, ठीक है। ऐसे डायलॉग हमें देखने को मिलते हैं। और मिसेस पिचम क्या कहती है, मिसेस पिचम कहती है बट हेयर ऑन अर्थ बिलो फेट इज़ क्रूअल। तो हम कह सकते हैं कि मिसेस ब्राउन का जो करेक्टर है वो इस तरीके से हमारे जो राइटर ने डिज़ाइन किया है कि एक तरफ वो हम कह सकते हैं यहाँ आयरनी थोड़ी सी क्रिएट की गई है कि अब तुम अर्थ के होने जा रहे हो, ये अर्थ की क्रूअलिटी है। इवन कि अगर हम मीनिंग, इसका डीपर मीनिंग को देखें तो ये क्रूअलिटी मिसेस पिचम ही थी, क्योंकि मिसेस पिचम ही आइडिया देती है अपने हस्बैंड को कि हम उसे हैंग करवा देते, उसे पकड़वा लेते, क्योंकि मिसेस पिचम को पता होता है कि इसने बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स रखी हुई हैं। तो यहाँ मिस्टर पिचम का एक हमें देखने को मिलता है डायलॉग, वो कहता है फेट मिस्टर मैकीथ हैज़ डिक्रीड दैट यू शुड बिकम माई सन इन लॉ विदाउट माई नोइंग यू, ठीक है। वो कहते हैं कि फेट की वजह से तुम मेरे सन इन लॉ बने हो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। द सर्कमस्टेंसेज इन विच आई मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम आर वेरी ट्रेजिक। वो कहते हैं जिस सर्कमस्टेंसेज में तुमसे मिला था वो बहुत ट्रेजिक थे। यानी अब लास्ट वाले डायलॉग्स ऐसे हैं कि सारे करैक्टर से बात करेंगे, जाहिर बात जब कोई इंसान जाने लगता है तो हर एक को हमदर्दी आ रही होती है। तो ये कोटेशन हमें देखने को मिलती है। अच्छा, तो ये वाली कोटेशन जो हैं, इन कोटेशन से हमें बेसिकली एपिक थिएटर की एंडिंग, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है एपिक थिएटर का, एक तो थिएटर ऑफ एलियनेशन है, दूसरे नंबर पे क्या है कि किस तरीके से राइटर कन्वर्ट कर देता है उसकी इमोशनैलिटी को या सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी की तरफ, या हम कह सकते हैं इमोशनल जो ऑडियंस हो रही होती है उसको कॉमिक। तो यहाँ क्या होता है कि जब उसे फांसी देने जा रहे हैं, ठीक है, जो मकीत को अब आता है मिस्टर पिचम और वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आया है, ठीक है, द पैसेज ऑफ द गैलोस एंटर पिचम। पैसेज ऑफ द गैलोस के अंदर जो पिचम आता है और वो कहता है सबसे मुखातिब होकर कहता है यू ऑल कैन सी व्हाट कैप्टन मैकीथ्स फेथ इज़, के अब आप सब देखोगे कि मैकीथ की कैसी फेट है। वो कहते हैं मैकीथ विल नॉट बी हैंग्ड टिल ही इज़ डेड। वो कहते हैं कि मकील उस वक्त तक हैंग नहीं होगा जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, यानी अब वो हैंग नहीं हो रहा, ठीक है। वी हैव डिवाइस्ड एन अदर एंड इंस्टेड। आपको कहते हैं मुझे अब किसी और एंड का इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। दिस इज़ एन ओपरा एंड वी मीन टू डू यू प्राउड, द रॉयल मैसेंजर विल मेक हिज एंट्रेंस राइडिंग। तो वो कहते हैं कि यहाँ अब वो हमें कह रहा है कि अब ये एक ओपरा है, ठीक है। ओपरा बेसिकली सॉन्ग को कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा सॉन्ग है, ये एक ऐसा ओपरा है कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मैकीथ की फेट क्या है। अब आता है मिस्टर ब्राउन इसी वक्त, वो कहते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ हर कोरोनेशन आवर ग्रेशियस क्वीन कमांड्स दैट वन कैप्टन मैकीथ शैल एट वंस बी रिलीज्ड। क्या कहते हैं कि उसको अब रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको अब हैंग नहीं किया जाएगा। और ऑल चीयर यानी सब खुश हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ही इज रेस्ड टू द परमानेंट रैंक्स ऑफ द नोबिलिटी। वो कहते हैं कि एट द सेम टाइम इसको रैंक ऑफ नोबिलिटी यानी इसको अच्छी पोस्ट पे परमानेंटली हायर किया गया है बाय क्वीन। तो ये कोटेशन थी जो हमें एपिक थिएटर के थ्रू देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ जो जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये वाली जो कोटेशंस हैं ये बेसिकली लास्ट वाले डायलॉग्स हैं इस पूरे प्ले के। हमने पूरा प्ले पढ़ लिया है, पूरे प्ले के बेसिकली हमने मेन पॉइंट्स को पढ़ा है। ओके, पोली कहती है रेस्क्यू माय डियर मकीथ हैज़ बीन रेस्क्यूड आई एम सो हैप्पी। तो पर मकीथ की भी उसकी जो सैडनेस थी वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो लास्ट डायलॉग है प्ले का पिचम का है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्ले स्टार्ट होता है वो भी कैपिटलिज्म से स्टार्ट होता है, कैपिटलिज्म बेस्ड उसकी थी कोटेशन में देखने को मिलती है। और लास्ट पे भी पिचम कहता है देयर फॉल और रिमेन स्टैंडिंग वेयर यू आर नाउ एंड सिंग द कोलरा
इफ़ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, नोट दिस वर्ड, मैंने आपको फर्स्ट कोटेशन में बताया था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ हुज डिफिकल्ट लाइफ यू हैव शोन इन समथिंग टुडे। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का वर्ड वो यूज़ करके हमें कैपिटलिज्म की बात करता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो कैपिटलिज्म है ना, उसके अंदर जो पुअर पर्सन को वो बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। उन्हें बार बार इस बात पर यकीन दिलाया जाता है उनकी लो वेजेस के थ्रू वो पुअर ही हैं, ठीक है। तो वो सबको कहते हैं आप यहीं खड़े रहो, ठीक है। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को कहता है ऑफ दूस हुज डिफिकल्ट लाइफ, जिनकी जो डिफिकल्ट लाइफ है यू हैव शोन इज समथिंग टुडे, जिसकी आप डिफिकल्ट लाइफ आप देख रहे हो तो उसके लिए आप गाना गाओ, ये इस तरह उसकी बात करता है, ठीक है। यानी वो जो पुअर पर्सन है उसको मुखातिब करके ये सारी कोटेशन कह रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेस वीडियो। अगर आप हम इस वीडियो का एक रिव्यू लें तो बेसिकली इस वीडियो में जस्ट अ मिनट, ओके। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने अपनी एक तो हमने पूरा प्ले को विद कोटेशन डिस्कस किया है, उसके इंपॉर्टेंट कोटेशन को डिस्कस किया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास एपिक थिएटर, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैपिटलिज्म और तीसरा क्वेश्चन थीम्स हमने डिस्कस किए हैं। ये सेकंड पार्ट था हमारी फर्स्ट वीडियो का, जिसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। और आई होप सो कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा विद कोटेशन के एपिक थिएटर क्या होता है, एपिक थिएटर की कोटेशंस किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो, कैपिटलिज्म क्या होता है और थीम्स इसके अंदर कौन कौन से हैं। यही 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है इस प्ले के अंदर। अगर आपने इसको पेपर के लिए भी तैयार करना है तो मेक श्योर कि आप इन 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं कनेक्टर के बारे में, राउंड फ्लैट, यानी ये सब कुछ आप जो यानी माइनर क्वेश्चन के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो। तो बेसिक मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही थे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेस वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली कवर कर लिया है 3 पेनी ओपरा को विद कोटेशन। हमने इसका टेक्स्ट पे भी बेसिकली ये जो सारी थी ना, ये समरी ही थी, ये थी समरी विद कोटेशंस, ठीक है। और इसके साथ इसके ये हमने समरी को एनालाइज किया है, ठीक है, कि किस तरीके से जब आपको समरी की अच्छे से समझ आ जाती है तो आपको कहीं से जाकर क्वेश्चन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पेश आती। समरी अच्छे से उसको एनालाइज कर लो तो क्वेश्चन उसी के अंदर से निकल आते हैं। जैसे कि हमने अब समरी को देखा, ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा और उसी से हमारे जो ये 3 क्वेश्चन कवर हो गए विद कोटेशन, और कोटेशन भी वही जो इस पे अप्लाई हो रही थी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।